सबको जय मसीह की। आपके हृदय में परमेश्वर के वचन हैं और जब आप उसे बोलते हो वो आपके लिए पूरे होते हैं, क्योंकि अब यीशु मसीह आपके अंदर रहता है। बाइबल का वचन साफ कहता है, टेढ़ी बातें अपने मुंह से मत बोल, चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर हो। तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। जीभ के वश में जीवन, मृत्यु, आशीष और श्राप है। मेरे प्रियो, आज जैसा हम देखते हैं कि आप पहाड़ों को उखाड़ फेंक सकते हो एक वचन से। जब परमेश्वर का रेमा वचन आपके हृदय में आता है, आपके मन में आता है, और जब आप उसे अपने मुंह से अंगीकार करते हो, सो मेरे प्रियो, आप अपने मुंह से सही अंगीकार भी कर सकते हो और गलत अंगीकार भी कर सकते हो, मृत्यु का अंगीकार भी कर सकते हो और जीवन का अंगीकार भी कर सकते हो। जब आप अपने जीवन में देखते हो, बाइबल कहती है परमेश्वर आपके स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान है, अर्थात स्तुति आपके मुंह से निकलती है और कंप्लेंट भी आपके मुंह से निकलती है। तो आपको करना क्या है? आपको वचनों को लेके, परमेश्वर की वचनों को लेके अंगीकार करना है, और उन पहाड़ों को जो आपको बहुत कठिन लगते हैं, हो सकता है वो बीमारी, हो सकता है वो गरीबी, हो सकता है वो बांझपन, हो सकता है वो कर्जा, घर की लड़ाई झगड़े, हो सकता है आपके बच्चे आपकी बातें नहीं सुन रहे, हो सकता है आपके जवान शराब पी रहे हैं, हो सकता है वो नशे में, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ से आप पीड़ित हो। परंतु परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जब उसने उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय में हम देखते, उसने बोला, जब अंधियारा था, बोला क्या हो जाए? उजाला। और उसने कहा इस पहाड़ से कहो तो जड़ से उखड़ के समुद्र में गिर जाएगा। उसने पेड़ से बातें की और उस पेड़ को श्राप दिया क्योंकि उसमें फल नहीं थे। तो मेरे प्रियो, आप देख सकते हो उत्पत्ति से लेके तो यीशु मसीह को हमारे जीवन में आने तक और हमारे जीवन से उन शब्दों को बोलने तक, कितने शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया। मेरे प्रियो, जब स्तुति आपकी होठों पर विराजमान है, हिजकिय्याह ने स्तुति करी तो क्या हुआ? उसके जीवन के अंदर, हालेलुया, उसके जीवन के अंदर 15 वर्ष और बढ़ गए। हो सकता है डॉक्टर ने बोल दिया अब तुम जीवित नहीं रह सकते हो, तुम्हारे पास इतने दिन है। हिजकिय्याह के समान स्तुति करना सीख जाओ और बोलना सीख जाओ। हो सकता है आपकी रिपोर्टें बहुत सारी गलत बीमारियों के कारण से आपका लाइफ नीचे हो गया, नॉर्मल हो गया, एकदम गड़बड़ हो गया, नॉर्मल सा हो गया, और आप खाना नहीं खा रहे हो, सब कुछ छोड़ दिया। आज से आप स्तुति करना शुरू करो, बोलना शुरू करो, पहाड़ों को उखाड़ना, बीमारी रूपी पहाड़ों को, रिपोर्ट मेरी नॉर्मल हो चुकी, यीशु कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। परमेश्वर ने कहा अगर आप बहुत बड़े कर्जों में, लाखों कर्जों में, तो बोलना शुरू करो कि परमेश्वर पिता अपने महिमा के धन के अनुसार यीशु मसीह मेरी हर घटी कमी को दूर करेगा। फिलिप्पियों 4:19 में लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण में लिखा है कि अब तुम कर्जा दोगे, लोगे नहीं। अब तुम जातियों प्रभुता करोगे, जातियां तुम पे प्रभुता नहीं करेगी। मेरे प्रियो, शब्दों में ताकत है परमेश्वर की, और जब आप शब्दों को बोलते हो तो शब्द आपके जीवन से आपको गरीबी से निकाल के आपको धनवान बना सकते हैं। शब्द आपको धनवान धनी होने से लेके तो आपको गरीब बना सकते हैं। शब्दों में ताकत है। आपकी बीमारी आप खुद उखाड़ सकते हो। आप किसकी संगति कर रहे हो? बाइबल कहती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है, बुद्धिमान की संगति कर तो तू बुद्धिमान हो जाएगा। मेरे पुत्र, ध्यान धर कर मेरे वचन को सुन, तो क्या होगा? इसे अपने हृदय में रखना, आंखों से ओट नहीं होना देना, क्योंकि तेरे शरीर को भला, चंगा और हष्ट पुष्ट रखने का कारण होगा। परमेश्वर को स्मरण करके सारे काम करना है प्रियो आपको। अब जब आप दिन भर परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते हो, एक शब्द को लेते हो और बोलते हो और बोलते हो और बोलते हो और बोलते हो, और जब आप बोलते हो वो आपकी लाइफ में पूरा होने लगता है। परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बना के 7वें दिन में विश्राम किया। उसने बोले हुए शब्द से सब कुछ बनाया। वो शब्द, परमेश्वर का लिखा हुआ वचन जो लोगोस है, अब आपके मुंह में है। वो लिखा हुआ वचन आप रेमा वचन बना सकते हो, बोलकर, बार बार बोलकर। हो सकता है बोलने के समय आपको अंदर से खींच आ रही हो, मेरा काम नहीं हो रहा, लेकिन आपको निरंतर बोलते रहना है। बाइबल कहती है कि क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता, पापियों के मार्ग पे खड़ा नहीं रहता, ठट्टा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता, लेकिन रात दिन यहोवा की व्यवस्था से प्रीत रखता। वो तो उस व्यक्ति के समान है
जो कि नालियों के किनारे लगाया गया अर्थात बहते नदियों किनारे लगाया गया वो अपनी ऋतु में फलता रहता है। मेरे प्रियो, जब तक आप दिन और रात परमेश्वर के वचन को अंगीकार करेंगे और आप देखोगे आपके जीवन में बड़े बदलाव को, आपके बच्चे सुधर जाएंगे, आपकी गरीबी अमीरी में तब्दीली हो जाएगी, आपके दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा, आपकी अपवित्रता पवित्रता में तब्दील हो जाएगी। परमेश्वर के वचन में ताकत है और वो वचन आपके हृदय और वचन आपके मुंह में है। वही वचन जिसने आप पे विश्वास किया और आपने उद्धार को पाया, छुटकारे को पाया। आप देखिए आपकी जीवन में जो पिछली आशीष है उसके कैसे परिणाम है, कैसे वचन को आपको बोला गया बोलने के लिए और आपने बोला कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ और आपने बोला परमेश्वर अपने वचन भेज के चंगाई देता है। तो आप अपने गरीबी के पहाड़ को उखाड़ सकते हो, यीशु मसीह कंगाल हो गए ताकि आप धनी हो जाओ। बोलना शुरू करो, आज से अंगीकार करना शुरू करो, देखो पहाड़ उखड़ के गिर जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। कमेंट सेक्शन जरूर